लेबरर्स कौन होते हैं? वे मेहनती लोग होते हैं। वे अपनी मेहनत से हमारे देश को बनाते हैं। वे कई अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। खेत, फैक्ट्री और ऑफिस उनके काम करने की जगहें हैं। उनकी लगन से की गई मेहनत समाज में सभी की मदद करती है। वे सचमुच हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके लगातार काम के बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। हम उनके अनमोल योगदान को हर दिन अपने आसपास देखते हैं। वे सचमुच हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हमारे सबसे गहरे सम्मान और आभार के हकदार हैं। लेबरर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस बारे में एक पल के लिए ध्यान से सोचें। हम जिन सड़कों पर हर दिन चलते हैं उन्हें कौन बनाता है? हमें बचाने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं उन्हें कौन बनाता है? जो खाना हमारे जीवन को बनाए रखता है उसे कौन उगाता है? यह लेबरर ही है जो ये सभी जरूरी काम करता है। उनका काम हमारे जीवन के हर हिस्से को छूता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें हम महसूस भी नहीं करते। वे सिर्फ वर्कर नहीं हैं, वे क्रिएटर हैं। वे हमारे समुदायों को बनाए रखने वाले भी हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। हमें हमेशा उनकी महत्वपूर्ण और जरूरी भूमिका को याद रखना चाहिए। हर वो इंसान जो लगन और ईमानदारी से काम करता है वो एक लेबरर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम बड़ा लगता है या छोटा लगता है, सभी काम की अपनी गरिमा होती है। हर वर्कर हमारे देश की आगे की यात्रा और प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कड़ी धूप में काम करने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर अविश्वसनीय रूप से इम्पोर्टेंट है। खेतों में लगन से काम करने वाला किसान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें लोगों द्वारा किए जाने वाले हर तरह के काम में सही वैल्यू देखना सीखना चाहिए। उनके सामूहिक संयुक्त प्रयास ही भारत को मजबूत और लचीला बनाते हैं। हमारा देश उनकी अटूट ताकत और दृढ़ता के कारण आगे बढ़ता है। वे हमारे महान और विविध राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। उनके कुशल हाथ उस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम रहते हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान बनाते हैं जिन पर हम निर्भर करते हैं। हमें समाज में उनके अपार और लगातार योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा साझा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ हमेशा फेयर तरीके से व्यवहार किया जाए। वे हर परिस्थिति में सम्मान के हकदार हैं जिसका वे सामना करते हैं। उनका वेलबींग सीधे तौर पर हमारे समाज के ओवरऑल वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा है। आइए हमेशा उनकी कड़ी मेहनत का जश्न मनाएं और उनके सुधार के लिए प्रयास करें। भारत का संविधान हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र किताब है। यह हमारे पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। यह भारत के हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स देता है। इस गंभीर वादे में स्वाभाविक रूप से हमारे भाई बहन भी शामिल हैं जो लेबरर्स हैं। संविधान बनाने वाले बुद्धिमान और दूरदर्शी लोगों ने इस क्रिटिकल पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने साफ तौर पर पहचाना कि देश के लिए मेहनत करने वालों की रक्षा करना कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां हर वर्कर के साथ फेयरनेस और पूरी डिग्निटी के साथ व्यवहार किया जाता है। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट सभी के लिए जस्टिस और इक्वालिटी का आधार है। हमारा संविधान साफ तौर पर और बिना किसी संदेह के कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत शक्तिशाली और बदलाव लाने वाला विचार है। इसका मतलब है कि एक लेबरर के पास देश में किसी और के समान अधिकार हैं। उनके खिलाफ किसी भी कारण से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक बहुत छोटी दुकान में काम करते हैं। उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स बिल्कुल वही रहते हैं, अपरिवर्तित और सुरक्षित। इक्वालिटी का ये कोर प्रिंसिपल हमारे जीवंत लोकतंत्र का दिल और आत्मा है। संविधान जीवन के फंडामेंटल राइट के बारे में भी बहुत अच्छे से बात करता है। ये सभी व्यक्तियों के लिए पर्सनल लिबर्टी की भी गारंटी देता है। एक लेबरर के लिए इसका मतलब है पूरी तरह से सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने का अधिकार। इसका मतलब यह भी है कि उन्हें कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनका जीवन अविश्वसनीय रूप से कीमती है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। उनका हेल्थ और वेलबींग भी बहुत कीमती है और उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह बेसिक ह्यूमन राइट यह सुनिश्चित करता है कि उनका काम उन्हें कोई नुकसान या चोट न पहुंचाए। ये किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा के रूप में काम करता है। हमारे संविधान में निहित ये वादे बहुत मजबूत और सार्थक हैं। वे उन कई कानूनों की ठोस नींव बनाते हैं जो हमारे लेबरर्स की रक्षा करते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान देश के हर वर्कर की आवाज को महत्वपूर्ण ताकत देते हैं। इन्हीं संवैधानिक वादों के कारण हम पूरे भारत में सभी काम करने वाले लोगों के लिए फेयरनेस की मांग कर सकते हैं। हम जस्टिस की भी मांग कर सकते हैं। संविधान उनकी अटूट ढाल
और उनकी अपार ताकत का स्रोत है। यह उन्हें बिना किसी डर के जो उनका हक है उसे मांगने का अधिकार देता है। किसी भी वर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल राइट्स में से एक है फेयर वेजेस का अधिकार। हर लेबरर को बिना किसी अपवाद के अपनी कड़ी मेहनत के लिए ठीक से और पर्याप्त रूप से पैसा मिलना चाहिए। यह वेज उन्हें एक सभ्य और डिग्निफाइड जीवन जीने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसमें उनकी जान और वेलबीइंग के लिए जरूरी बेसिक नीड्स शामिल होनी चाहिए। अपने परिवार के लिए भोजन, एक सेफ शेल्टर और पर्याप्त कपड़े जैसी जरूरतें बिल्कुल जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूरे 1 महीने तक लगन से काम करता है तो उसे अपनी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सैलरी उन्हें समय पर मिलनी चाहिए, बिना किसी देरी के। यह उन्हें आत्मसम्मान और डिग्निटी के साथ अपने परिवारों का सपोर्ट करने की अनुमति देता है। वर्कर्स को सेफ वर्कप्लेस का फंडामेंटल और इनएलिनेबल राइट भी है। इसका मतलब बस ये है कि जिस जगह पर वे अपनी आजीविका कमाते हैं वह उनके लिए खतरनाक या हानिकारक नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयर द्वारा उचित और प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ी और संभावित रूप से खतरनाक मशीनों वाले फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम करता है तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत होती है। मशीनों पर सेफ्टी गार्ड लगे होने चाहिए। उन्हें रिस्क को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे उन्हें काम के दौरान हर समय नुकसान से सुरक्षित रखें। पर्याप्त आराम और फुर्सत का अधिकार भी वर्कर के वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबरर्स को बिना किसी ब्रेक के बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बिना रिकवर होने के मौके के लगातार काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। उन्हें अपने परिवारों और प्रियजनों के साथ बिताने के लिए क्वालिटी टाइम भी चाहिए। उदाहरण के लिए, स्पेसिफिक कानून डेली काम के घंटों की मैक्सिमम लिमिट तय करते हैं। ये कानून टोटल वीकली काम के घंटों की भी लिमिट तय करते हैं। वर्कर्स वीकली छुट्टियों और रिजुवनेशन के लिए पेड लीव के भी कानूनी हकदार हैं। ये उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल जरूरी है। काम पर इक्वालिटी सभी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल राइट है। वर्कप्लेस पर किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट या पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पुरुष और महिलाएं एक ही तरह का काम कर रहे हैं या समान वैल्यू का काम कर रहे हैं, उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही है तो उसे पुरुष के बराबर वेतन मिलना चाहिए अगर उनका काम और जिम्मेदारियां समान हैं। ये सभी के लिए फेयरनेस और जस्टिस को बढ़ावा देता है। ये सभी एम्प्लॉयज के लिए एक फेयर, इंक्लूसिव और रेस्पेक्टफुल वर्कप्लेस बनाने में मदद करता है। ये पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए कि इन इम्पोर्टेंट राइट्स का सम्मान किया जाए और उन्हें बनाए रखा जाए, भारत ने कई महत्वपूर्ण लेबर लॉज बनाए हैं। ये कानून नियमों के एक सेट की तरह है जिनका देश में सभी को लगन से पालन करना चाहिए। वे एम्प्लॉयर्स को साफ तौर पर बताते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें अपने वर्कर्स के लिए क्या करना चाहिए। वे वर्कर्स को भी साफ तौर पर बताते हैं कि कानून के तहत उनके क्या स्पेसिफिक राइट्स हैं। ये कानून सामूहिक रूप से सभी सेक्टर्स में फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस के लिए एक मजबूत सिस्टम और फ्रेमवर्क बनाते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि काम के रिश्ते जस्टिस और आपसी सम्मान पर आधारित हों। इन कानूनों को समझना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को उनके इंटरेक्शन में बहुत मदद करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेल नोन कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये खास कानून कहता है कि हर वर्कर को उनकी मेहनत के लिए एक निश्चित मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए। यह अमाउंट उनके द्वारा किए गए काम के लिए है और यह निर्धारित दर से कम नहीं हो सकता है। सरकार सावधानी पूर्वक विचार के बाद विभिन्न प्रकार के काम और रीजन के लिए यह मिनिमम वेज तय करती है। उदाहरण के लिए, एक गांव में एक खेत मजदूर को कम से कम यह मिनिमम वेज मिलना चाहिए। एक शहर में काम करने वाले एक दुकान सहायक को भी यह मिनिमम वेज मिलना चाहिए। यह कानून क्रूशियल है क्योंकि यह वर्कर्स को अनफेयर एम्प्लॉयर्स द्वारा एक्सप्लॉयट होने से रोकता है। यह उन्हें अपनी बेसिक लिविंग नीड्स को पूरा करने और अपने परिवारों का सपोर्ट करने में मदद करता है। फैक्ट्रीज एक्ट भारत में एक और बहुत महत्वपूर्ण कानून है। यह मुख्य रूप से सभी फैक्ट्रीज और इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी वर्कर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करना है।
इसका उद्देश्य काम करने की स्थितियों के लिए स्टैंडर्ड तय करके इन वर्कर्स के हेल्थ को भी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह कुछ फैसिलिटीज को अनिवार्य करके वर्कर्स के जनरल वेलफेयर का भी ध्यान रखता है। ये कानून मैक्सिमम काम के घंटों और ओवरटाइम जैसी चीजों के लिए स्पेसिफिक नियम तय करता है। इसमें साफ सफाई बनाए रखने और फैक्ट्री परिसर के भीतर अच्छे वेंटिलेशन को सुनिश्चित करने के नियम। ये जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट के प्रावधान को भी अनिवार्य करता है। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री में साफ तौर पर चिह्नित फायर एग्जिट होने चाहिए। इसमें साइट पर आसानी से सुलभ फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। ये कानून वर्कप्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल डिजीज को रोकने में मदद करता है। हमारे पास इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जैसे अन्य इम्पोर्टेंट कानून भी हैं। ये खास कानून समान काम के लिए या समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है। ये कानून हमारे समाज की प्रगति और फेयरनेस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वे हमारे वैल्यूएबल वर्कर्स को किसी भी तरह के अन्याय या एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में मदद करते हैं। वे वर्कर्स को उनके सही हक को मांगने के लिए जरूरी ताकत और कानूनी सहायता देते हैं। इन सभी लेबर लॉज का सम्मान करना हमारा सामूहिक नैतिक और नागरिक कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका हर जगह हर किसी के द्वारा बिना किसी अपवाद के पालन किया जाए। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत, फेयर और अधिक प्रॉस्पेरस भारत बनाता है।